टू माई चैनल। फ्रेंड्स, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने इस ब्लाउज की कटिंग शेयर किया हुआ है। इस ब्लाउज की कटिंग की आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो और कटिंग कर सकते हो। अब चलिए मैं इसकी स्टिचिंग करने चलती हूँ। तो मैंने उसमें रफ स्टिच नहीं किया था, तो ये मैंने एक साथ मेन फैब्रिक और अस्तर, ये मेन वाला फैब्रिक है, ये दिख रहा होगा शाइनिंग वाला, और ये नीचे लाइनिंग अस्तर है। तो सबको हम अटैच करके रफ स्टिच ये देखिए कर लिया है सब साइड से। ये बाजू को भी हमने रफ स्टिच कर लिया है, ये आप देख सकते हो। सब साइड से हमने रफ स्टिच कर लिया है। ये हमारा फ्रंट वाला पल्ला है और मैं बैक पल्ले को दिखाती हूँ, तो वो भी मैं दिखाती हूँ, उसको भी हमने रफ स्टिच कर लिया है। तो चलिए अब मशीन पे चलते हैं और सबको स्टिचिंग करके दिखाते हैं कि इजीली हम कैसे सिलाई कर सकते हैं ब्लाउज की। तो चलिए अब हम मशीन पे चलते हैं और इसको सिलते हैं। मशीन पर आ चुकी हूँ, तो सबसे पहले हम उठाएंगे फ्रंट वाला पल्ला। तो ये हमने आगे वाला उठा लिया है। ये जो हमने रफ स्टिच किया था कच्चा सिलाई वो है, तो ये कंप्लीट होने के बाद आप खोल भी सकते हो। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले मेन टेकिन लगाते हैं इस तरीके से। ये वाला यहाँ से हम लगा लेते हैं, ये टेकिन इस तरीके से रखते हुए लगाते हैं मेन टेकिन। तो इसी टाइप से सारे टेकिन को डालना है। तो देखिए हमने एक पकड़ के लगा लिया, जैसे जैसे मार्किंग है बस वैसे ही हमें लगा देनी है। तो अब क्या करना है, ये वाला टेकिन को पकड़ना है, फिर इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। तो वो भी लगा देती हूँ। ये तो जैसे जैसे मार्किंग है बस वैसे वैसे हमें लगानी है। अब हमें क्या करनी है, ये वाले टेकिन को पकड़ना है और इसको लगा देना है। तो देखिए हमने 3 टेकिन लगा लिया मार्किंग के अकॉर्डिंग। अब यहाँ वाला टेकिन को पकड़ना है और इसको लगा देना है। ये तो यहाँ देखिए हमने कर लिया टेकिंग कंप्लीट एक साइड की। तो इस तरीके से ये अच्छी सी कप जैसी बन गई है। तो इस तरीके से आप भी बनाइए। अब चलिए हम दूसरे वाले की टेकिंग रेडी करते हैं। तो ये टेकिंग रेडी है, ये आप देख सकते हो। अब दूसरे में हम इसी तरह डाल लेंगे। तो अब हम उठाएंगे दूसरा पल्ला। तो यहाँ से हम दूसरे साइड की उठा लेते हैं और जैसे जैसे मार्किंग है सबको हम टेकिंग कर लेते हैं। दूसरे साइड वाली का भी टेकिंग रेडी कर लिया है। अब हमें क्या करना है, काज पट्टी और हुक पट्टी लगाना है। तो चलिए वो लगाते हैं। तो क्या करेंगे, ये वाला उठाएंगे साइड, इसमें लगाएंगे हुक की पट्टी। तो यहाँ इस तरीके से रखते हुए लगा लेते हैं हुक वाली पट्टी। उसके बाद इस पे लगाएंगे एक सिलाई, ये देखिए। तो ये सिलाई हम इसके ऊपर से लगा लेते हैं, ये हुक वाली पट्टी है। और इसके बाद हाफ इंच इधर की साइड मोड़ लेंगे। इस तरीके से अब एक्स्ट्रे वालों को यहाँ से कर लेंगे कट। इस तरीके से अब क्या करना है, इसको अंदर की तरफ ये हेम होगी, तो ये हेम वाली जाएगी, तो इसमें लगेगी हुक। अब हम लगाते हैं काज वाली पट्टी जिसमें काज लगेगी। तो चलिए वो रेडी करते हैं। हम चलिए काज वाली पट्टी लगाते हैं। तो वो हम क्या करेंगे, इसको इस टाइप से करते हुए उल्टी साइड से लगाएंगे और इसको बिल्कुल इस तरीके से रखते हुए किनारे से हाफ इंच पकड़ के स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से हमने इसको सिलाई लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, इसको हाफ इंच इसके ऊपर चढ़ाते हुए सिलाई लगा देना है, क्योंकि यही सिलाई पे लगेगी हमारी हुक। तो इस तरीके से इस पे चढ़ा के सिलाई लगा लेते हैं हाफ इंच।
ये लग गई हमारी काज वाली पट्टी और वो लगी थी हुक वाली पट्टी। अब इसको हमें हाफ इंच अंदर की तरफ मोड़ना है जो कि हेम हो जाएगी। तो ये हम मोड़ देते हैं हेम के लिए, तो वो मोड़ते हैं। तो चलिए इस तरीके से हाफ इंच पकड़ते हुए मोड़ देते हैं, फोल्ड कर देते हैं। तो हमने एक पल्ले में इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। अब सेम इसी तरीके से दूसरे वाले में भी करना है और ये इस तरीके से जाकर हेम हो जाएगी, ये हेम होगी इस तरीके से। ये आप देख सकते हो। अब इसी तरह हम दूसरे पल्ले को मोड़ लेंगे। हमने सिलाई लगा लिया, ये हो गई कंप्लीट। तो आगे वाली पल्ला होती है हमारी दोनों कंप्लीट, तो वो मैं दिखाती हूँ। नीचे हेम होगी ये, तो इस टाइप से आगे की पल्ला कंप्लीट होती है। अब हम क्या करते हैं, बैक साइड में टेकिन लगाते हैं। जो प्लेट्स दो लगती है, ये बहुत अच्छे से सेटिंग हो गई प्लेट्स लग के। अब हम बैक वाले पल्ले को टेकिन लगाते हैं। बैक साइड में टेकिन, तो उसको हम क्या करते हैं, जो हमने मार्किंग लगाया था बस उसी पे हमें टेकिन को लगा देना है। तो यहाँ से सेंटर पकड़ना है इस तरीके से, ये देखिए। तो सेंटर को हमें मिलाते हुए अच्छे से बिल्कुल बराबर से रख लेना है। तो यहाँ हमने रख लिया। अब लगा लेते हैं इस पे टेकिन। ये देखिए, तो एक प्लेट हमने एक टैक्स लगा लिया, एक टेकिन भी हम बोलते हैं। अब इसी तरीके से दूसरी साइड लगाना है, तो वो हम मिला लेते हैं यहाँ। तो इस तरीके से यहाँ पे हाफ इंच स्टिचिंग कर लेंगे। ये देखिए, तो ये हमारी पीछे की टैक्स टेकिन लगकर होती है। अब नीचे हमें फोल्ड करना है, तो हाफ इंच हम इसको पहले मोड़ लेंगे जो कि हेम होगी। तो नीचे की हम हाफ इंच मोड़ देते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने लगा लिया हाफ इंच सिलाई। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से फोल्ड करना है जो कि जाएगी हेम में। तो ये हेम होगी। अब हम आगे और पीछे दोनों को मिलाते हुए ज्वाइंट करते हैं। तो पहले हमने रख लिया सीधा, इसको बैक साइड को हम सीधा रख लिया। तो सबसे पहले हमें ज्वाइंट करना है शोल्डर। तो यहाँ से उठाएंगे शोल्डर और यहाँ मिलाते हुए पहले हम शोल्डर पे सिलाई लगा लेंगे, एक या दो, आप जितना लगा लें, दो भी लगा सकते हैं। एक सिलाई और लगा लें। तो ये हो गई शोल्डर एक साइड की ज्वाइंट। अब हम कर लेते हैं दूसरी साइड की ज्वाइंटिंग। तो इसको हम इस तरीके से रख देंगे, इस पे लगा लेंगे दो सिलाई। एक सिलाई और लगाते हैं। अब लगाएंगे फिटिंग। तो एक बार और अपने ब्लाउज से चेक कर लीजिए फिटिंग का साइज देखने से पहले, तो वो लगा लेते हैं। एक एक इंच पे पहले फिटिंग कर लेते हैं मिलाते हुए, यहाँ से इसको सेट करते हुए। तो एक एक इंच पे पहले फिटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने कर लिया फिटिंग इधर का। अब सेम उसी तरह इधर भी कर लेते हैं, एक एक इंच पे ही फिटिंग बिल्कुल सही तरीके से। तो यहाँ हम इस तरीके से फिटिंग कर लिए, इधर भी और इधर भी। अब क्या करना है, इसको कर लेना है सीधा और लगाना है बाजू। तो आप फिटिंग के लिए दो सिलाई लगा लीजिए कि कभी कभी कम ज़्यादा आपको करना पड़ता है तो प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप डबल सिलाई लगा लें। अब चलिए लगाते हैं बाजू। तो अब बाजू की नंबर आती है, उससे पहले हम
बाजू लगा लेंगे, उसके बाद ये रफ स्टिच को खोल देंगे। तो चलिए बाजू लगाते हैं। बाजू लगाने से पहले हमें करना है इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से फिटिंग। तो पहले हम सीधा रख लेते हैं, उसके बाद हम इस टाइप से कर लेंगे। अपना फिटिंग देख लीजिए, आपका कितना पे फिट होता है उतना पे लगाइए। तो मैंने मार्किंग किया हुआ है, मार्किंग पे सिलाई लगा के फिटिंग कर लिया है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे और अटैच करेंगे। ये थोड़ा हैवी वर्क की है, इस तरीके से। तो अब करेंगे इसको हम अटैच। तो उससे पहले यहाँ पे एक सेंटर पे कट लगाएंगे और इस तरीके से, और थोड़ा सा हम नीचे से भी छांट देंगे। ये अब क्या करते हैं, लगाते हैं अपने आर्म होल में। इस तरीके से ज्वाइंट करेंगे, तो वो भी मैं दिखाऊंगी आपको। करने के लिए ये हैवी वर्क वाली है, तो इसकी बाजू हम कैसे ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए, ये हम शोल्डर उठाएंगे, शोल्डर हमने ले लिया। अब हमें क्या करना है, शोल्डर को इस तरीके से ये बाजू को मिलाना है, इस तरीके से ये, और अंदर की तरफ से इस तरीके से लेंगे, बिल्कुल गोलाई में राउंड में सिलाई को लगाते जाएंगे। तो चलिए मैं वो लगाती हूँ। फिर इस तरीके से पूरा गोलाई में हमें सिलाई को लगाते जाना है सही तरीके से। इसी तरीके से ये बाजू भी लग गई, यहाँ से कट कर लेते हैं। अब हम सीधा करके दिखाते हैं कितना इजी है बाजू लगाना भी। तो चलिए हम दोनों मेथड से बताती हूँ आपको बाजू लगाना। एक मेथड ये हो गया और दूसरा मेथड मैं बता रही हूँ बाजू लगाने की। तो इस तरीके से देखिए, काफ़ी फिनिशिंग आई है। इस तरीके से बाजू लगाएंगे तो आपके बाजू में कभी झोल नहीं आएगी। तो ये फ्रंट साइड थोड़ा हाफ इंच ज़्यादा छटता है, इसलिए ये बाजू से ये थोड़ा सा कम रहती है। अब इसमें हमें क्या करना है, एक हम दूसरा मेथड बता रही हूँ बाजू लगाने की। तो पहले हमें बाजू ले लेना है। तो ये हमने बाजू ले लिया इस तरीके से। अब यहाँ हमने सेंटर पे कट लगाया हुआ है, अब हमें मिलाकर ज्वाइंट करना है। हमने बाजू हमें सीधा खुला रखना है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हाफ इंच सिलाई को खोल देना है। ये देखिए, तो यहाँ से हमने हाफ इंच सिलाई को खोल दिया इधर और इधर। अब लगाएंगे कैसे, खोलते हुए। तो देखिए, ये शोल्डर उठाएंगे, यहाँ नीचे की तरफ रख लेंगे और उसके बाद हमें इसको मिलाना है इससे, और यहाँ पे वर्क देख लेना है यहाँ। तो ये हमने जो कट किया था वो आधा इधर सिलाई लगा लेंगे, आधा उधर लगा लेंगे। तो आधा हम इधर लगाते हैं, जो कि हाफ इंच पकड़ते हुए लगा लेंगे सिलाई। तो ये बहुत इजी मेथड है, ये हम बता रही हूँ। दोनों तरीके से मैं बता देती हूँ आपको लगाने के लिए। इस तरीके से एक लगाएंगे, हाफ इधर और हाफ उधर। तो हाफ हमने इधर लगा लिया है, तो इस तरीके से हाफ इधर साइड लगा दिया है। अब हम हाफ इधर की तरफ, फिर अंदर की तरफ से गोलाई में लगा देंगे। तो ये भी देखिए, इस तरीके से लेंगे। दोनों सिलाई हमको सेंटर से ही उठाना है। ये फिर इधर साइड लगा देंगे। तो दोनों साइड लगा लिए। अब करते हैं फिटिंग, सीधा करके कर लेते हैं फिटिंग। तो फिटिंग अपना दोनों बाजू देख लीजिए किस साइज का है। तो यहाँ से कर लेती हूँ इसकी फिटिंग साइज देखते हुए। ये तो हम इस तरीके से ये सिलाई से मिलाते हुए करेंगे फिटिंग। एक भी फोल्ड ना रह जाए। तो दोनों मेथड हमने बता दिया एक ही ब्लाउज में।
एक्स्ट्रे वाले जितने भी होंगे कपड़े वो सबको हम काट के हटा देंगे। तो ये भी एक मेथड मैंने बता दिया। अब इसको सीधा करते हैं। सीधा देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से ये भी बाजू सेट हो गई। अब हम लगाएंगे नेक, गला। तो गला लगाना भी बहुत ईजी है। उससे पहले मैं सारे रफ स्टिच को खोल देती हूँ। नेक, तो नेक पे आप चाहें तो पाइपिंग भी लगा सकते हैं गोल्डन कलर का, चाहें तो इस कलर का पट्टी भी लगा सकते हैं। तो हमने दोनों रल लिया हुआ है। तो ये हमने गला का नहीं लगाना है, मैं लगाऊंगी पाइपिंग ताकि खूबसूरत लगेगी, गोल्डन इसकी मैच हो जाएगी। तो मैंने कटिंग में इसी का बताया हुआ है, बट मैं अब लगाऊंगी इसमें पाइपिंग। तो मैं फ्रेंड्स आपको इसकी कटिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो और कटिंग कर सकते हो। तो अब चलिए हम इसको नेक लगाने के लिए गला पे जो पाइपिंग लगाएंगे तो इससे हम कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग हम कैसे करेंगे तो चलिए वो देखते हैं। इस तरीके से 2-3 पट्टी निकाल लेंगे नेक पे लगाने के लिए, 1-1 1.5 इंच चौड़ी। तो यहाँ से हमने एक निकाला, एक और निकाल लेंगे ताकि अच्छे से मेरे पाइपिंग लग जाए। इस तरीके से एक और कट कर लेते हैं यहाँ। तो यहाँ हमने कर लिया 2 कट। अब ये दोनों को हम लगा लेंगे जॉइंट। जॉइंट लगाने के बाद सिलाई लगा देंगे तो ये हमने लगा लिया सिलाई इस तरीके से। अब क्या करना है, इसमें कट लगा देना है। तो ये हमने लगा लिया कट। अब क्या करते हैं, इसमें लगाएंगे हम पाइपिंग। तो इस तरीके से लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद इस तरीके से रखते हुए अब लगाएंगे यहाँ सिलाई लगाते हुए स्टिच कर लेंगे। पाइपिंग बहुत इजी है लगाना, आप इस एक ही में दोनों सीख जाएंगे। ये तो उड़ेप कटिंग करने के बाद इसको हम सीधा अच्छी तरीके से सिलाई लगाते जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिए, तो इस तरीके से हम पूरा नेक पे लगा, इस तरीके से पूरे पे लगाते जाएंगे सिलाई। तो ये हमने एक सिलाई लगा के पूरे गले में इस टाइप से हमने सिलाई लगा लिया है। अब बनाएंगे मेन पाइपिंग जो लगता है वो। एक्स्ट्रे धागे को कट कर लेंगे। तो यहाँ से हमने कट कर लिया। अब बनाते हैं पाइपिंग। ये पाइपिंग कैसे बनेगी तो वो हम इसको सीधा कर लेंगे यहाँ। ये देखिए ये नेक हुआ, तो इसको हम इस टाइप से लेंगे, बिल्कुल किनारा करते हुए पाइपिंग निकाल देंगे। इस तरीके से बहुत ईजी है, बिना धागा का आप सीख लेंगे। तो चलिए वो हम पाइपिंग निकाल देते हैं बिल्कुल किनारे करते हुए। इस तरीके से दोनों को मिलाते हुए निकालना है। इस टाइप से बिना धागे का आप आसानी से लगाते जाएंगे तो हल्का हल्का अंदर की तरफ से निकालते जाएंगे और सिलाई को चलाते जाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ये पट्टी है, इसको एकदम हम इस तरीके से कर रहे हैं यहाँ। तो ये देखिए बारीक से निकल रही है, इसी पे हम सिलाई लगा रहे हैं। बिल्कुल भी टफ नहीं है लगाना, बहुत इजी है। इस तरीके से ये देखिए, तो ये हमने लगा लिया बिल्कुल किनारा से पाइपिंग इस तरीके से। अब इसको हम पलट लेंगे इस तरीके से। अब पलटने के बाद यहाँ पे हम इसकी सिलाई बैठाते हुए एक एक सिलाई इधर से लगा देंगे ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। ये देखिए इस तरीके से हम सिलाई लगाते जाएंगे। हमने पूरे पे सिलाई लगा लिया है। एक्स्ट्रा धागे को कट करते हैं। अब मैं इसको आपको शो करके दिखाती हूँ कि कितना इजी ये ब्लाउज पाइपिंग वाली स्टिचिंग हो गई है। तो चलिए पूरे को शो करती हूँ। फ्रेंड्स ये हमारे ब्लाउज की फाइनल लुक है। देखिए कितना प्यारी पाइपिंग भी लग गई है।
इस तरीके से आप देख सकते हो हैवी वर्क भी है इसमें, ब्लाउज के बाजू में, स्लीव्स में। फिर भी हमारे नॉर्मली अच्छे से घर में आप इस तरीके से स्टिच कर सकते हो। अगर आपको नहीं भी आती हो तो इससे पहले हमने कटिंग का वीडियो शेयर किया हुआ है। ये बैक साइड से है, तो बैक साइड की भी काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आई है। इस तरीके से ये बैक साइड का है और ये फ्रंट साइड का है। तो अभी हमने हुक नहीं लगाया है, तो इस तरीके से आप हुक भी इसमें लगा लीजिएगा, बहुत इजी है। तो इस तरीके से फुल कटिंग एंड स्टिचिंग मैंने इससे पहले हमने कटिंग का वीडियो शेयर किया हुआ है, वहाँ से आप जाके कटिंग देख लीजिए। और नहीं तो आपका इस ब्लाउज के कटिंग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप कटिंग देख लीजिए और फिर यहाँ आके स्टिचिंग सीखिए। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो कैसी लगी स्टिचिंग की, सिलाई की, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिजाइन के साथ। जब तक के लिए बाय बाय ऑल। मैं सब साइड से दिखाती हूँ, इधर से कुछ इस टाइप से है, इस टाइप से। ये देखिए मैं सब साइड से दिखा दी, बहुत अच्छा सिलाई हो गया इसका।